नीतीश कुमार भी आरोप लगाने में हैं। बहुत सारे आरोप उनके द्वारा लगाया गया है लालू यादव पर। फिर से नीतीश कुमार उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी राजनीतिक मजबूरी है, साथ में है, इलेक्शन लड़ना है, इनके सहयोग से ही सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए खुल के नहीं बोल रहे हैं। उनके जब नीतीश कुमार ही खुल के नहीं बोल रहे हैं तो उनके मंत्री भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या स्टैंड ले आए। तो किस आधार पर वो कह सकते हैं कि ये है? उनका बस यही कहना है कि जब हम साथ में होते हैं तभी ऐसा होता है। 2017 में जब साथ में थे, 15 से 17 के बीच में, तो 17 में ऐसा हुआ, और अभी जब हुए हैं तो ऐसा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये पाक साफ है, गलत है। तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं, फिर भी ये जो हैं सपोर्ट करते हैं कि नीतीश कुमार ये रहे, जिसका संभावना कम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी के अगर पाले में भी जाते हैं तो बीजेपी क्या इन्हें सीएम बनाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखिए परिस्थितियाँ ये बन रही हैं कि अगर ये सरकार नहीं चला, इन केस किसी कारण से नहीं चला, तो देख लीजिए बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेगी और विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कराने का प्रयास करेगी। आरजेडी के द्वारा भी, और ये ललन सिंह का जो बयान आया कि 25 का 25 में देखेंगे, उसमें तो एक पूरा माहौल बन गया था कि अब आरजेडी और जदयू में ये होना शुरू हो गया था कि कब बनेंगे सीएम। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन आ गया कि सीएम तो छोड़िए, अब सरकार जाने की बात है। बीजेपी ये कर दे कि हाँ जदयू से संबंध बना ले, गठबंधन कर ले, लेकिन नीतीश कुमार से न बनाए। वो नीतीश कुमार को कहा जाए कि आप यहाँ के सीएम नहीं रहेंगे, हमारा सीएम बनेगा, जो कि ये तैयार नहीं होंगे। जमीन के बदले में नौकरी देने के मामले में कल से ही लालू परिवार पर मुसीबतें जो हैं वो आ पड़ी हैं। लगातार लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। लालू परिवार हो या फिर लालू परिवार के सगे संबंधी हैं, उनके ऊपर में ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि कई लाख कैश, जेवरात और इतना ही नहीं, अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं। इन सब के बीच आखिरकार महागठबंधन का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे थे, ऐसे में क्या कुछ होगा? इन तमाम चर्चाओं पे आज हम ग्राउंड जीरो से ही चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश जी हैं। आदेश जी, क्या होगा? महागठबंधन का क्या होगा? आरजेडी का क्या होगा? तेजस्वी यादव को लगातार मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, क्या होने वाला है? ये सब क्या हो रहा है? देखिए बड़ा ही विपरीत समय है, कहें तो संकट का समय चल रहा है ये लालू परिवार के लिए, और मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा संकट होगा। क्योंकि इससे पहले जो चारा घोटाला हुआ था 96 97 में, तो उसमें सिर्फ लालू यादव पर ही मामला ये था कि हाँ कि इन्होंने घोटाला किया है, ये शामिल थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनका पूरा परिवार आ रहा है, इनके बेटे आ रहे हैं, इनकी पत्नी आ रही हैं। जो अभी तक कार्रवाई हो रहा है उसके दायरे में 3 बेटी की यहाँ इनके छापेमारी चला, तो ये तो पूरा परिवार का ही फंसने का। चाहे अगर मानिए कि इससे अगर निगेटिव हम लोग सोचते हैं कि अगर बुरा होता है तो इनका पूरा परिवार ही जेल जा सकता है। और अभी तक जो कार्रवाई हो रहा है वो बड़ा ही इस पार्टी के लिए भी बड़ा निगेटिव होने वाला है। क्योंकि देखिए जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये बातें आ रही हैं कि पूरा लालू परिवार ही जेल जा सकता है। 15 मार्च को जो इन लोग को कोर्ट में पेश होना था, तो ये खबरें आ रही हैं कि 15 मार्च को हो सकता है कि पूरा लालू फैमिली, जिन लोग के यहाँ छापेमारी हो रहा है, वो सारे लोग जेल जा सकते हैं। ऐसी बातें निकल के आ रही है। अब ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। देखिए आज तेजस्वी यादव को ही समन जारी किया गया है, तो उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, जिसको लेकर लालू यादव ने ट्वीट किया है कि 15 घंटे आप छापेमारी किए ईडी वाले, और मानसिक प्रताड़ना ये सब दिया गया, इसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसके कारण वो नहीं आज जा पाए हैं। लेकिन इतना तो है कि अब इसे अब कहें केंद्र सरकार कहें या जो जांच एजेंसी है, वो तो है कि इन पर पूरा तरह से भिड़ा हुआ है कि मामले को जल्दी सॉर्ट आउट करना है। तब सबसे बड़ा बात है कि सीबीआई, उसके बाद ईडी भी इसमें आ गया। आप समझ रहे हैं ना, सीबीआई से ज़्यादा टफ प्रोविज़न जो है वो ईडी के होते हैं, और वो जो हैं वो भी इसमें आ गए हैं। और कैश मिला है, कैश के बारे में कहा जा रहा है कि बताना होगा सोर्स। फिर से जो 540 ग्राम है सोना का ये है सिक्का है, फिर से 1.5 किलो के आसपास सोना का जेवर मिला हुआ है, डॉलर मिला हुआ है। तो सारे का ये मांगा जा रहा है कि आप हमें इस सब का रसीद दें, कहाँ से आया हुआ। अगर नहीं ये दे पाते हैं तो इसका भी इन पर बनेगा इस पर। तो कहा जाए तो बड़ा ही विकट परिस्थिति है। और
तेजस्वी यादव देखिए, बिहार में चर्चा चल रहा था, अभी आप कुछ दिन पहले तक ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कब तेजस्वी सीएम बनेंगे, क्योंकि लगातार आरजेडी के द्वारा भी और ये ललन सिंह का जो बयान आया कि 25 का 25 में देखेंगे, उसमें तो एक पूरा माहौल बन गया था कि अब आरजेडी और जदयू में ये होना शुरू हो गया था कि कब बनेंगे सीएम। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन आ गया कि सीएम तो छोड़िए, अब सरकार जाने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए अभी कि तेजस्वी यादव अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, अंदर जेल चले जाते हैं, तो इसका असर तो सरकार पर पड़ेगा ही। सरकार गिर सकता है, सरकार राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, पता नहीं जो भी हो। लेकिन स्थिति बड़ा खराब है और लालू परिवार के लिए एकदम संकट का दौर गुजर रहा है अभी ये। अच्छा, नीतीश कुमार या फिर जदयू का कोई भी व्यक्ति कल कुछ भी बोलने से बचा, उसके बाद अब जब मीडिया का दबाव पड़ा तब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी सीधे तौर से आरोप प्रत्यारोप ये सब चीज़ जो होता था वो नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार भी साइड लाइन ले रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार क्या बोलेंगे। बिहार में वो तो कहते हैं ना कि हमारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका पूरा राजनीति 2015-5 में जो शुरू हुआ या उससे पहले जो उन्होंने माहौल बनाया, वो लालू यादव के भ्रष्टाचार को लेकर ही बनाया, जंगल राज को लेकर बनाया। 2017 में वो तेजस्वी यादव को, इसी कारण तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का सरकार से अपना नाता तोड़ लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव में उस समय भी इसी तरह का माहौल बना था कि जाँच हुआ था और उन्होंने कहा कि आप क्लियर कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो फिर अभी ईडी और सीबीआई कर रहा है। और देखिए कोई भी छापेमारी इतना बड़ा जो होता है वो यूं ही नहीं हो जाता है। अब देखिए तो अब फ्रेंड्स कॉलोनी जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, वहाँ पर एक बिल्डिंग की बातें हो रही हैं जो कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का घर है। कल वो गए भी थे, तब जब ईडी पहुंची थी तो वहीं पर थे, उनकी पत्नी भी वहीं पर थी। तो कहाँ से आया ये, उतना जो कैश मिला, गहना मिला, जो कागजात मिला हुआ है, दस्तावेज सब मिला हुआ है, कैसे नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना राजनीति को बनाए हुए हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि ये सब जो है गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि उनके राज्य में ही उनकी जो विभिन्न संस्थाएं जो है रोज़ छापेमारी कर रही है। आप देख ले, विजिलेंस यूनिट, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल विजिलेंस, और वो रोज़ पकड़े जा रहे हैं। तो किस आधार पर वो कह सकते हैं कि ये है? उनका बस यही कहना है कि जब हम साथ में होते हैं तभी ऐसा होता है। 2017 में जब साथ में थे, 15 से 17 के बीच में, तो 17 में ऐसा हुआ, और अभी जब हैं हुए हैं तो ऐसा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये पाक साफ है, गलत है, ये अभी तक उन्होंने नहीं कहा है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अभी भी आप देख लें, 9 अगस्त से पहले भी आप 2020 का इलेक्शन ही देख लें, वो उसमें क्या बोलते थे कि 15 साल बनाम 15 साल को ये क्या करते थे, जंगल राज, भ्रष्टाचार का सब तरह से ये करते थे। तो लेकिन अभी साथ हैं तो मजबूरी है, मजबूरी में हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं वो। लेकिन नीतीश कुमार भी आरोप लगाने में हैं, बहुत सारे आरोप उनके द्वारा लगाया गया है लालू यादव पर। फिर से नीतीश कुमार उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी राजनीतिक मजबूरी है, साथ में हैं, इलेक्शन लड़ना है, इनके सहयोग से ही सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए खुल के नहीं बोल रहे हैं। उनके जब नीतीश कुमार ही खुल के नहीं बोल रहे हैं तो उनके मंत्री भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या स्टैंड लें हम। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वो छापेमारी के खिलाफ कभी भी नहीं बोलते हैं, वो कभी भी नहीं बोलते हैं, इसलिए अभी भी नहीं बोल रहे हैं बस। लेकिन चूंकि अब मीडिया के सामने बोलना है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो यही कर रहे हैं कि 17 में भी हुआ, 22 में भी हुआ। लेकिन ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा विकट कंडीशन अभी बना हुआ है। अगर आप ही सोच लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव किसी तरह अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, सरकार का अगर संकट का बादल आ जाता है, तो नीतीश कुमार का क्या होगा। देखिए इसमें दो ही कंडीशन है, या तो है कि तेजस्वी यादव, मानिए कि इनकेस मानिए तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं, फिर भी ये जो हैं सपोर्ट करते हैं कि नीतीश कुमार ये रहें, जिसका संभावना कम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी के अगर पाले में भी जाते हैं तो बीजेपी क्या इन्हें सीएम बनाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखिए परिस्थितियाँ ये बन रही हैं कि अगर ये सरकार नहीं चला, इन केस किसी कारण से नहीं चला, तो देख लीजिए बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेगी और विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कराने का प्रयास किया जाएगा। एक सवाल ये, 2017 में नीतीश कुमार इसी बात से अलग हुए, इस बार भी क्या अलग होंगे? देखिए अभी नीतीश कुमार जो है, देखिए वो जब उनसे पीछे पूछा गया इससे पहले तो 2017 की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि देखिए मीडिया लोग के कहने पर जो है प्रेशर बनाने के चलते हम अलग हो गए। लेकिन देखिए अलग होने का, देखिए नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है। बीजेपी, अमित शाह कह चुके हैं कि अब नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं,
नीतीश कुमार के हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये बीजेपी के साथ जाते हैं तो इनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। यही होगा। हो सकता है कि बीजेपी ये कर दे कि हाँ जदयू से संबंध बना ले, गठबंधन कर ले, लेकिन नीतीश कुमार से न बनाए वो। नीतीश कुमार को कहा जाए कि आप यहाँ के सीएम नहीं रहेंगे, हमारा सीएम बनेगा, जो कि ये तैयार नहीं होंगे। तो देखिए, और राजद की भी मजबूरी है कि वो किसी भी हालत में अपनी सरकार जो है यहाँ से गंवाना नहीं चाहेगी। तो ये होगा कि भले कुछ भी हो, लेकिन मजबूरी में ये सरकार चलाया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि बीच में कुछ और उठापटक हो, जिसके बाद देखिए बीजेपी या कहें या तो केंद्र जो है वो पूरा तरह से भिड़ा हुआ है। जो केंद्रीय एजेंसी है जो है वो अब लालू फैमिली को और इस केस को ज़्यादा लटकाने के चक्कर में नहीं है। अब यही लगता है कि जल्दी ही वारा न्यारा होगा और देखिए इसमें गिरफ्तारी होगी। पक्का है कि 15 तक कोई ना कोई गिरफ्तार होगा। अब ऐसा ही लोग गिरफ्तार होगा जिसका प्रभाव है यहाँ पर। अब तेजस्वी हों, लालू यादव हों या कोई भी, लेकिन गिरफ्तारी अब पक्का होगा। जिस तरह कार्रवाई चल रहा है उसमें अब बचने का कोई संभावना नहीं। अब कितना जल्दी होता है ये देखने वाली बात है। चलिए, तो राजद परिवार के लिए काफ़ी विकट परिस्थितियां हैं। गिरफ्तारी 15 तारीख तक किसी भी व्यक्ति की हो सकती है आरजेडी के परिवार में, चूँकि ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, एक के बाद एक आरोप, उसके बाद एक फाइलें लगातार खुल रही हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा, 15 मार्च का सबको इंतज़ार होगा। कोर्ट ने बुलाया है लालू परिवार को। देखते हैं 15 मार्च को क्या होता है, क्या कुछ खबरें निकल के सामने आएंगी। उन तमाम खबरों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। ये डिस्कशन, ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।